नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। जहां एक तरफ जातिगत जनगणना को लेकर जदयू और बीजेपी में दो फाड़ दिख रही है, या यूं कहें कि एनडीए में तकरार मची हुई है, क्योंकि जदयू लगातार जातिगत जनगणना पर ये कह रही है कि हमें जातिगत जनगणना कराना है और केंद्र सरकार इसका परमिशन दे, या केंद्र सरकार कराए या फिर हमें परमिशन दे तो हम अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना करा लेंगे। इसको लेकर अब कांग्रेस जो है वो भाजपा के राह पर चलते हुए नजर आई है। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि जातिगत जनगणना और स्पेशल स्टेट से जरूरी काम है शिक्षा स्वास्थ्य, क्योंकि बिहार लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पर पिछड़ते जा रहा है। बात कर ले कि लगातार किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिहार की चरमराई हुई है। इसको लेकर प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि अगर बिहार को बेहतर बनाना है तो जातिगत जनगणना से जरूरी है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन बिहार में तो सिर्फ जातिगत जनगणना पर जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर जदयू, राजद और साथ ही साथ वीआईपी और हम एक साथ खड़े हैं, तो वहीं बीजेपी अलग नज़र आ रही है। बीजेपी लगातार ये बात कह रही थी कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत खर्च आएगा इस पर। बता दें कि जातिगत जनगणना हो या बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग को लेकर लगातार जदयू जो है वो भाजपा से ये मांग कर रही है केंद्र में, क्योंकि भाजपा की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये मांग किया जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, बिहार में जातिगत जनगणना करा दीजिए। बिहार क्या, पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार ये बात कहते आए हैं कि आखिर जदयू किससे मांग रही है। जदयू के पास तो हक है, वो चाहे तो भाजपा पर प्रेशर डालकर जातिगत जनगणना करा सकती है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सकती है। वहीं कई बार ये भी देखा गया है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते नजर आए हैं। संसद में जिस तरीके से अपने बात को रख रहे थे ललन सिंह, ऐसा लग रहा था कि अब ललन सिंह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर ही मानेंगे और जातिगत जनगणना कराकर ही मानेंगे। लेकिन कांग्रेस ने साफ ये बात कह दिया है कि जातिगत जनगणना और स्पेशल स्टेट से जरूरी काम है स्वास्थ्य और शिक्षा। बिहार को स्वास्थ्य पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और शिक्षा पर भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये भी बात अब तय हो गया है कि भाजपा के राह पर कांग्रेस भी चलने लगी है। जिस तरीके से भाजपा ने जातिगत जनगणना पर नकारा था कि जातिगत जनगणना बहुत महंगा पड़ेगा, नहीं कराया जा सकता है, तो अब कांग्रेस भी भाजपा की राह पर चल गई है और साफ कह दिया है कि जातिगत जनगणना से जरूरी है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो अब देखना यह है कि कांग्रेस के इस बयान को जदयू और राजद किस तरीके से लेती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।